कहते हैं कुछ कहानियां आवाज नहीं करती, वो बस एहसास बनकर पीछा करती है। एक ऐसी जगह है जहां हर रास्ता किसी सवाल पर खत्म होता है और हर जवाब एक नया रहस्य पैदा करता है। यह कहानी है उस इंसान की जिसे खोजते खोजते लोग अपने ही अतीत से टकरा जाते हैं। यहाँ कोई भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं और कोई पूरी तरह से दोषी भी नहीं। हर किरदार के चेहरे के पीछे एक सच छुपा है जो धीरे धीरे सामने आता है, बिल्कुल एक परछाई की तरह। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हकीकत और भ्रम के बीच की रेखा मिटती जाती है और दर्शक खुद तय नहीं कर पाता कि भरोसा किस पर किया जाए। तो तैयार हो जाइए दोस्तों एक ऐसी मिस्ट्री के लिए जहां जवाब से ज्यादा सवाल जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रहस्य है जिसका हर सच एक नई उलझन बनकर सामने आता है। तो आइए दोस्तों इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। तो फिल्म की शुरुआत एक लॉज से होती है जहां पर हम अप्पूटी नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि 208 नंबर के रूम में जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है मोहन पोथन से। मालूम चलता है कि अप्पूटी जो है वो पूरे जंगल को ठीक ठाक जानता है और मोहन पोथन जो है वो यहाँ पर अपनी फीमेल डॉग का प्रजनन कराने के लिए आया है, इसलिए मोहन ने यहाँ पर अप्पूटी की मदद ली है। मोहन को बहुत अच्छे से मालूम है कि इस जंगल में क्रॉस ब्रीडिंग नहीं पाई जाती है, बिल्कुल शुद्ध नस्ल पाई जाती है, इसलिए मोहन जो है वो अपनी फीमेल डॉग का प्रजनन कराना चाहता है। अब अप्पूटी मोहन को लेकर जंगल में जाने लगता है और यहाँ अप्पूटी और मोहन के बीच में जब बातें होती है तो अप्पूटी को मालूम चलता है कि मोहन दरअसल में कुरियचन का बहुत ही अच्छा दोस्त था। मोहन बताता है कि वो और कुरियचन बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मिलकर बहुत सारे काम किए हैं। अप्पूटी बताता है कि कुरियचन पहले इसी जंगल में रहा करता था, बिल्कुल ऊपर पहाड़ी पर। अप्पूटी बताता है कि कुरियचन को कुत्ते पालने का बहुत शौक था और तो और वो उन्हें जल्द से जल्द ट्रेन भी कर दिया करता था। अप्पूटी मोहन को ये भी बताता है कि हमें इस जगह से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आगे कुछ कुत्ते हैं जिनका इलाका जब शुरू होता है तो वो किसी को भी आगे नहीं आने देते हैं। तब मोहन ने अपना टेंट यहीं पर लगा लिया और अपनी फीमेल डॉग को एक जंजीर से बांध दिया ताकि यहाँ के कुत्तों के द्वारा उसका प्रजनन किया जा सके। जिसके बाद कहानी 8 महीने आगे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हम पीयूष नाम के बंदे को देख पाते हैं जो कि अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आया था। पीयूष जब अपने घर पहुंचा तो यहाँ डॉक्टर ने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे कुत्ते हैं जो कि उस पर हावी होने वाले थे, लेकिन पीयूष ने उन्हें किसी तरह से शांत करा दिया। मालूम चलता है कि दरअसल में पीयूष जो है वो एक मलाती नाम की दीदी के साथ रहा करता है जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है और इसी वजह से यहाँ पर डॉक्टर आया है। डॉक्टर ने बताया कि मलाती दीदी के कान में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोई सीरियस कंडीशन नहीं है। जिसके बाद डॉक्टर यहाँ से चला जाता है और फिर रात हो जाती है। रात को पीयूष मलाती दीदी से कहता है कि आपको इस जंगल को छोड़ देना चाहिए और शहर शिफ्ट हो जाना चाहिए अपने बेटे के पास। पीयूष ये बात मलाती से कई बार कह चुका है, लेकिन मलाती उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती है। मलाती तो ये कहती है कि वो जिंदगी भर यहीं पर रहने वाली है। अब अगले दिन जब पीयूष राशन लेने के लिए निकलता है और जब वो राशन लेकर वापस आ रहा था कि तभी यहाँ पर पीयूष की मुलाकात होती है चिन्ना से। चिन्ना के साथ एक नेवी ऑफिसर भी है जो कि पीयूष से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए वो पीयूष को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि नेवी ऑफिसर यहाँ कुरियचन के बारे में पता करने के लिए आए हैं और नेवी ऑफिसर ये पहला नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कुरियचन को पकड़ना चाहते हैं। दरअसल में कुरियचन ने बहुत सारे गलत काम भी किए हैं, इसी वजह से सभी लोगों से पकड़ना चाहते हैं। जब भी कोई कुरियचन को पकड़ने के लिए आता है तो वो सबसे पहले पीयूष से मिलता है, क्योंकि पीयूष मलाती दीदी के घर पर रहता है और मलाती दीदी दरअसल में कुरियचन की पत्नी है। अब पीयूष जब यहाँ से निकला तो उसकी मुलाकात अप्पूटी से होती है। अप्पूटी को वो सारी बातें बताता है और कहता है कि कुरियचन कहाँ पर है उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम है, जबकि लोग उसे परेशान करते रहते हैं और कुरियचन के बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन उसे सचमुच ही नहीं पता है। वो तो यहाँ पर मलाती दीदी का ख्याल रखने के लिए आया है। और अब आगे पीयूष जब मलाती दीदी के घर जाने लगता है तो बीच रास्ते में वो टॉयलेट करता है कि तभी पीयूष की नजर एक आदमी पर पड़ती है। जब वो आदमी पीयूष को देखता है तो वो यहाँ से भाग निकलता है, जबकि पीयूष उस आदमी को नहीं देख पाया था। लेकिन पीयूष को ऐसा लगा कि शायद मलाती दीदी के साथ कुछ हुआ तो नहीं, इसलिए पीयूष तुरंत ही मलाती दीदी के घर पहुंच जाता है। जब वो पहुंचा तो उसने मलाती दीदी को बिल्कुल सही देखा तो उसे अच्छा लगा। यहाँ मलाती दीदी उसे बताती है कि हाल ही में हमारी एक फीमेल डॉग ने कुछ बच्चे दिए हैं। पीयूष कहता है कि इन्हीं में से एक बच्चा जो है वो गांव का एक आदमी मांग रहा था, लेकिन मलाती दीदी ने तो साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ का कोई भी कुत्ता जो है वो बाहर नहीं जा सकता, वो यहीं पर रहेगा। अब आगे हम देखते हैं कि नेवी ऑफिसर और अप्पूटी कहीं पर जा रहे होते हैं तो अप्पूटी नेवी ऑफिसर को बताता है कि कुरियचन जो है वो डॉग को ट्रेन करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था। जब भी उसे बुरा लगता तो वो जंगल में अपने कुत्ते के साथ चला जाता और कुछ दिनों के लिए वहीं पर रहता और उसका
कुछ नक्सलियों से भी विवाद चल रहा था, जिस वजह से उनके बीच में अक्सर झगड़ा ही रहता था। और जब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मालूम चलता है कि कार का ब्रेक फेल हो चुका है, जिस वजह से उन्हें इस हादसे को रोकना था। लेकिन जिस रास्ते पर वो थे वहां आगे चलकर खाई थी। लेकिन यहाँ पर नेवी ऑफिसर ने बड़े ही बहादुरी से उस कार को रोका और दोनों ही सही सलामत थे। लेकिन यहाँ नेवी ऑफिसर को ये बात मालूम चल चुकी थी कि कुरियचन जो है वो यहीं कहीं है और उसे ऐसा लगता है कि ये काम कुरियचन का ही है। अब आगे हम देखते हैं पीयूष को, जिसकी नजर पड़ती है जोपन नाम के बंदे पर। जोपन दरअसल में मलाती दीदी का बेटा है और साथ ही जोपन यहाँ उनसे अक्सर कहता रहता है कि वो उनके साथ शहर चले। लेकिन मलाती दीदी हमेशा की तरह जोपन की बात नहीं मानती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है। तो हर बार की तरह जोपन को यहाँ निराशा ही हाथ मिलती है और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जोपन यहाँ पर पीयूष से कहता है कि तुम तो दिन रात मलाती के साथ रहते हो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। और यहाँ जोपन कुछ पैसे तो फिलहाल यहाँ पीयूष को दे भी देता है। अब पीयूष मलाती दीदी से कहता है कि आखिरकार आप इस जगह को छोड़ना क्यों नहीं चाहती। मलाती दीदी कहती है कि मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है और मैं हमेशा यहीं पर रहना पसंद करूंगी। पहले मेरा नाम मलाती नहीं था, पहले मेरा नाम कुछ और था, क्योंकि मैं मलेशिया की थी ना। बाद में सभी लोग मुझे मलाती बुलाने लगे थे। अक्सर उस समय पर सभी लोग मलेशिया जाया करते थे। अब मलाती दीदी पीयूष को उस समय की कुछ बातें बता रही थी जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और यहाँ हम देख पाते हैं यंग मलाती को। मलाती के साथ जोशुआ नाम का एक आदमी रहता है। सभी को ऐसा लगता है कि जोशुआ दरअसल में मलाती का पिता है, लेकिन असल बात तो ये है कि जोशुआ मलाती का पति है और हर बार लोग कंफ्यूज ही होते रहते हैं। तो उस समय जोशुआ और मलाती मलेशिया में ही रहते थे, तो लोकल लैंग्वेज के अलावा उन्हें इंग्लिश आया करती थी। और फिर कुछ ही समय के बाद यहाँ 2 बंदे आते हैं जिनका नाम कुरियचन और मोहन था। वो दोनों यहाँ पर दरअसल में कुत्ते लेने के लिए आए थे, क्योंकि इंडिया में क्रॉस ब्रीड बहुत ज्यादा हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध ओरिजिनल कुत्ते मिलते हैं। मालूम चलता है कि जोशुआ के पास बहुत सारे कुत्ते हैं और वो सभी लोग यहाँ जोशुआ की बहुत बात मानते हैं और जोशुआ कुत्तों का ही बिजनेस करता है। वो उन्हें बेचता है, लेकिन जोशुआ के कुत्तों की कीमत बहुत ज्यादा थी। यही चीजें कुरियचन और मोहन को अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन जोशुआ बताता है कि इन कुत्तों को आम नहीं समझना, ये बहुत ही चालाक और खूंखार हैं। जब ये सारे कुत्ते एक बार आपसे कनेक्ट हो जाते हैं तो ये आपके लिए जान तक दे सकते हैं। जोशुआ का सपना है कि वो बहुत सारे पैसे कमा कर एक शहर में अपना खुद का घर ले सके। इसी वजह से वो अक्सर बाहर जाकर भी काम करता रहता है। आगे हम देखते हैं कि कुरियचन के पास एक कैमरा था और उसे देखते हुए जोशुआ यहाँ कुरियचन से कहता है कि उसकी और उसकी पत्नी की एक फोटो खींची जाए, जिस पर कि कुरियचन उन दोनों की फोटो खींचता है। और फिर रात को वो लोग यहाँ मलाती से बात करते हैं। मलाती ने सबके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया था और यहाँ कुरियचन और मोहन दोनों ही मलाती से बात कर रहे थे। जोशुआ फिलहाल बाहर गया हुआ है और फिर अचानक ही पास ही में गोलीबारी होने लगती है। तो मलाती बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, इसी वजह से अक्सर ऐसा होता रहता है। अब अगले दिन जोशुआ यहाँ मलाती से कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, जिस वजह से वो कुरियचन और मोहन के साथ कहीं दूर जाने वाले हैं, जहाँ उन्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा। मलाती का तो बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो जोशुआ को दूर भेजे, लेकिन जोशुआ को बहुत सारा पैसा कमाना है, शहर में घर लेना है, इसलिए उसे जाना ही पड़ता है। और जोशुआ यहाँ मलाती को कुत्तों के हवाले छोड़कर चला जाता है। और अब कुछ दिनों के बाद जब वो लोग वापस लौटते हैं तो हम देखते हैं कि वापस जोशुआ नहीं आता है, बल्कि कुरियचन और मोहन आते हैं। मोहन और वो दोनों ही यहाँ मलाती को बताना चाहते हैं कि उसके पति की डेथ हो चुकी है, लेकिन ये सारे कुत्ते जो है वो उन्हें आगे आने ही नहीं दे रहे थे। कुरियचन और मोहन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये सारे कुत्ते बहुत ही खतरनाक हैं। और तो और ये लोग मलाती की भी बात नहीं मान रहे थे, जिस वजह से मलाती को खुद कमरे से बाहर आना पड़ा। और जब वो इन कुत्तों को शांत करना चाहती थी कि तभी इन्हीं में से एक कुत्ते ने मलाती के पैर में काट लिया। ये देखकर तो यहाँ मोहन और कुरियचन हैरान रह चुके थे। हालांकि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो आगे बढ़े तो यही हाल उनका भी हो सकता है। मोहन कुरियचन से कहता है कि देखो यार, इस मामले को तुम ही संभालो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मोहन यहाँ से चला जाता है और हम यहाँ पर कुरियचन को देखते हैं, जो कि मलाती का इंतजार कर रहा था। वो कुछ घंटों के लिए नहीं बैठा था, बल्कि वो यहाँ पूरे 3 दिनों से यहीं पर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ मलाती की हालत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि जो कुत्ते ने उसके पैर में काटा था वो अब घाव बन चुका था। हालांकि मलाती को होश आ चुका था और कुरियचन 3 दिनों से मलाती का नाम पुकारे जा रहा था। और जब उसने मलाती को देखा तो कुरियचन को मालूम चला कि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे इलाज की जरूरत है। तो यहाँ पर कुरियचन जो है वो एक बहुत बड़ा कदम उठाता है
उसके पास एक गन थी, उस गन से उसने सारे कुत्तों को मार दिया था और उन सभी कुत्तों को दफना भी दिया था। और तो और मलाती की भी मरहम पट्टी कर दी गई थी। सभी को दफनाने के बाद कुरियचन की नजर पड़ती है बहुत सारे छोटे छोटे कुत्तों पर। इन सारे कुत्तों का तो कुरियचन ने कुछ भी नहीं किया था और तो और वो इन सारे कुत्तों को इंडिया ले आता है। और तो और मलाती का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए मलाती भी कुरियचन के साथ रहने लगी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां नेवी ऑफिसर अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहते हैं कि कोई ना कोई तो है जो कि कुरियचन का साथ दे रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि कुरियचन अभी भी जंगल में कहीं है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उसे ढूंढने वाले 2-4 लोग ही नहीं हैं, उसे ढूंढने वाले बहुत सारे लोग हैं। अपुट्टी बताता है कि 8 महीने पहले जब मैंने मोहन को जंगल में छोड़ा था, उसके कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई थी और जिस फीमेल डॉग को उसने प्रजनन कराने के लिए लाया था उसकी भी मौत हो गई थी। मोहन तो हमें गहरी खाई में मिला था जो कि 300 फुट नीचे थी। जो भी कुरियचन को ढूंढने के लिए आता है उन सभी लोगों का यही हाल हो रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि पीयूष यहाँ से जाने लगता है कि तभी पीछे से एक ट्रक आता है और यहाँ पर 2 लोग उसके पास आते हैं, शिव कुमार और चिट्टा। वो दोनों ही ट्रक ड्राइवर हैं और वो यहाँ पीयूष से पूछताछ करते हैं। वो कहते हैं कि क्या तेरा असली नाम पीयूष ही है? जिस पर कि पीयूष कहता है हाँ, पीयूष ही मेरा असली नाम है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने पीयूष के बारे में बहुत सारी चीजें पता कर ली है। वो कहते हैं कि जिस गाँव में तू रहता है ना, उसी गाँव में हमने छानबीन की है, वहाँ पीयूष नाम का तो कोई बंदा है ही नहीं। तो अच्छा यही होगा कि तू हमारी मदद करे कुरियचन को ढूंढने में, और अगर तू ऐसा नहीं करता है तो तेरी असलियत बाहर आ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो तेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक फ्लैशबैक का सीन हमें दिखाया जाता है जिसमें हम पीयूष को देख पाते हैं जो कि अपुट्टी और मोहन के ऊपर नजर रख रहा था, और ये सीन फिल्म की शुरुआत का है। और फिर अपुट्टी और मोहन जहाँ जहाँ जाते पीयूष उनका पीछा करता। यहाँ पर मोहन जंगल जाता है, वहाँ टेंट लगाता है और अपनी फीमेल डॉग को जंजीर से भी बांध देता है, लेकिन हर वक्त पीयूष उसका पीछा कर रहा था। अब मोहन जब ऊंची पहाड़ी से दूरबीन से कहीं देख रहा था कि तभी मोहन कहता है कि तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें तो मैंने होटल में ही देख लिया था, जहाँ जहाँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो सभी जगह मैंने तुम्हें देख लिया था। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुरियचन का दोस्त हूँ तो कुरियचन मुझसे मिलने आएगा, लेकिन कुरियचन से वो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कुरियचन की वजह से उसे 6 साल की जेल हुई थी। हालांकि वो भी कुरियचन को ढूंढना चाहता है। वो बताता है कि लगभग 10-20 साल पुरानी बात है जब कुरियचन ने फॉरेस्ट ऑफिसर पर हमला कर दिया था, जिस वजह से कुरियचन को अब गायब होना था, और अब वो जंगल में जाकर एक ऐसी गुफा में जाकर छिपा था जहां उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता है, और पहरेदारी के लिए उसके कुत्ते हैं जो कि किसी को भी अंदर तक नहीं आने दे सकते हैं। लेकिन वो जगह कहाँ है ये हमें नहीं पता है, लेकिन वो जंगल में है और एक्टिव है ये जरूर पता है, क्योंकि उसने फीमेल डॉग को यहाँ पर लेकर आया है प्रजनन के लिए। लेकिन इतने दिन हो चुके हैं लेकिन एक भी कुत्ता यहाँ पर नहीं आया है। इसका मतलब यही हुआ कि कोई ना कोई तो उन सभी कुत्तों को कंट्रोल कर रहा है, और उनको सिर्फ एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है, वो है कुरियचन। तभी अचानक से जंगल में बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। ये देखकर मोहन जो है वो तुरंत ही भागता है, और उसके पीछे पीछे यहाँ पर पीयूष भी आता है। और अब जब वो अपनी दूरबीन से देखने लगता है कि तभी पीछे से 2 कुत्ते दौड़ते हुए आते हैं, और वो यहाँ मोहन को लात मारकर खाई से नीचे गिरा देते हैं, जिससे कि उसकी मौत हो गई थी। अब आगे हम देखते हैं नेवी ऑफिसर और चिन्ना को, जो कि आपस में पीयूष की बात कर रहे थे। दरअसल में उन्हें मणिकंदन नाम के एक लड़के के बारे में मालूम चला है जो कि फरार है, और उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पीयूष की तरह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीयूष को जो कि मलाती के लिए दूध लेकर जाता है, लेकिन मलाती आसानी से दूध नहीं पीती है। वो पहले दूध को चींटियों और झिंगुर पर टेस्ट करती है। अगर सब कुछ सही है उसी के बाद यहाँ मलाती जो है वो दूध पीती है। मतलब कि मलाती जो है वो यहाँ पीयूष के ऊपर भी ज्यादा भरोसा नहीं करती है। यही बात पीयूष जो है वो उन दोनों ट्रक ड्राइवर को बताता है। अब ये दोनों ट्रक ड्राइवर कुरियचन को किसी भी हालत में ढूंढना चाहते हैं। वो यहाँ पीयूष से बहुत सारी जगह पूछते हैं जहाँ पर कि कुरियचन हो सकता है, लेकिन पीयूष ने उन्हें बताया कि मैंने घर के आसपास की सारी जगह बहुत अच्छे से चेक की है। कुरियचन तो आसपास कहीं भी मौजूद नहीं है, लेकिन उसे कुछ गुफा के बारे में मालूम है जहां कुरियचन हो सकता है, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर आसपास कुत्ते रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब आगे हम देखते हैं अपुट्टी को, जो कि एक चिट्ठी पोस्ट कर रहा था, लेकिन उसे चिट्ठी पोस्ट करते हुए यहाँ नेवी ऑफिसर और चिन्ना ने देख लिया था, और उस चिट्ठी में पता चलता है कि दरअसल में ये चिट्ठी अपुट्टी ही कुरियचन के नाम से इधर उधर भेजता है। तब यहाँ पर नेवी ऑफिसर उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं
और अब अपुट्टी उन्हें बताता है कि उसके गायब होने से पहले उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं गायब हो जाऊं तो ये सारी चिट्ठी वक्त वक्त पर पोस्ट करते रहना, मैं बस अपनी दोस्ती निभा रहा था। यहाँ अपुट्टी एक फ्लैशबैक का सीन भी बताता है। लगभग 6 साल पहले जब कुरियचन किसी बंदे को मारकर घर वापस लौट रहा था तो अपुट्टी ने उससे कहा था कि तुम्हारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। कुरियचन ने भी उसकी बात मानी थी, जिसके बाद कुरियचन और अपुट्टी की ये आखिरी मुलाकात थी। आगे हम देखते हैं नेवी ऑफिसर और चिन्ना को, जो कि मलाती के घर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ उनका स्वागत कुत्ते करते हैं। वो सारे कुत्ते उन्हें आगे ही नहीं आने दे रहे थे। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाते तो उनका यहीं पर काम तमाम हो जाता, लेकिन तभी मलाती ने उन्हें रोक लिया और उन सारे कुत्तों को यहाँ से भगा दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीयूष और उन दोनों ट्रक ड्राइवर को, जो कि पहाड़ी वाले रास्ते से उस गुफा के पास जाने लगते हैं, जहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। अब यहाँ नेवी ऑफिसर और चिन्ना जो है वो मलाती दीदी से पूछताछ करने लगते हैं। मलाती बताती है कि जैसे आप पूछताछ कर रहे हैं वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके हैं। उन्होंने मोहन के बारे में भी मुझसे पूछा है और उसे मोहन के बारे में भी मालूम है कि वो यहाँ पर मारा गया है। लोग उससे उसके बारे में पूछने के लिए आते हैं, लेकिन उन सभी को उसने यही बताया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीयूष और उन दोनों ट्रक ड्राइवर को, जिनकी हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी। पानी भी खत्म होने वाला था, जिस वजह से अब ये लोग आगे नहीं जा पा रहे थे। और यहाँ नेवी ऑफिसर मलाती से पूछते हैं कि आखिरकार मोहन यहाँ पर कब आया था। तो मलाती दीदी बताती है कि मोहन दरअसल में 8 महीने पहले यहाँ पर आया था। जब मोहन यहाँ पर आया था तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि कुरियचन की वजह से उसने 6 साल की जेल की सजा काटी है और इसी वजह से वो कुरियचन से मिलना चाहता है और पूरा मामला क्लियर करना चाहता है। मोहन बताता है कि सारे उल्टे सीधे काम में मैं उसके साथ था, लेकिन जब फंसाने की बारी आई तो उसने मुझे ही फंसा दिया। और अब जाते जाते यहाँ मोहन ने मलाती को कुछ ऐसी बातें बताई कि मलाती पूरी तरह से दंग रह चुकी थी। मोहन ने बताया कि जो तुम्हारा एक्स हस्बैंड था ना जोशुआ, उसे दरअसल में तुम्हारे पति मतलब कि कुरियचन ने ही जेल पहुंचाया था। उसे लगभग 10 या 20 साल की सजा हुई थी और अब वो जब वापस आया होगा तो वो हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा होगा और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तक तो वो मारा गया होगा। जब पहली बार कुरियचन और मैं तुम्हारे घर पर गए थे तो हमने डिसाइड किया था कि तुम जो है वो दोनों की रहोगी, लेकिन बाद में कुरियचन पलट गया और तुम उसी की वजह से यहाँ पर जिंदगी काट रही हो। ये सारी बातें सुनने के बाद मलाती को बहुत ज्यादा दुख हुआ था और इसके कुछ दिनों के बाद मलाती के पास कुरियचन आया था। कुरियचन जब यहाँ पर आया था तो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और यहाँ मलाती ने उसे बताया कि यहाँ मोहन आया था और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुमने जोशुआ के साथ क्या किया। तो यहाँ कुरियचन बताता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो प्यार में किया था। कुरियचन कहता है कि जो बात हो गई उसे जाने दो, इन सबको भूल कर आगे बढ़ो। इतना बोलने के बाद कुरियचन यहाँ से चला गया था और फिर वो कभी वापस नहीं लौटा। ये सारी बातें हो जाने के बाद आगे हम देखते हैं कि नेवी ऑफिसर मलाती को कहते हैं कि जो पीयूष है उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसका असली नाम पीयूष है ही नहीं, उसका असली नाम कुछ और है और तो और वो भी यहाँ पर कुरियचन को ढूंढ रहा है और लोगों की मदद भी कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीयूष और उन ट्रक ड्राइवर को, जो कि एक जगह पर अब बैठ चुके थे क्योंकि पानी भी खत्म होने वाला था, लेकिन पीयूष के पास कुछ पानी था इसलिए वो उन्हें दे देता है। और जब वो वापस आता है तो यहाँ पीयूष देखता है कि वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि पीयूष ने उनके पानी में कुछ मिला दिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गए थे। और अब पीयूष उन दोनों को बांधने लगता है। जब उसने एक बंदे को बांधा तभी हम देखते हैं कि दूसरा बंदा खड़ा हो उठता है और वो कहता है कि दरअसल में ये सब कुछ हमारा प्लान था और अब तू पूरी तरह से पकड़ा गया है। तू तो तभी पकड़ा गया था जब हमने कहा था कि जंगल के बीचों बीच एक सुनसान गुफा है और तू बिना सोचे समझे ही हाँ हाँ बोला जा रहा था। ये दोनों ही फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और इन दोनों ने ही पीयूष को पकड़ने के लिए इतनी सारी प्लानिंग की थी, लेकिन अब यहाँ से हमारा पीयूष जो है वो भागने में कामयाब हो रहा था, लेकिन बीच में ही इनके बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे थे, लेकिन आखिर में जीत पीयूष की होती है क्योंकि उसने इस पहले बंदे को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था। अब बारी थी दूसरे बंदे की और पीयूष की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसके बावजूद वो उस दूसरे बंदे से लड़ता है और फिर आखिर में हम देखते हैं कि उस दूसरे बंदे को एक जहरीले सांप ने काट लिया था। ये सांप दरअसल में कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके काटने के बाद चंद मिनटों में ही किसी भी इंसान की मौत हो जाती है। पीयूष कहता है कि मुझसे रहम की भीख मत मांगना क्योंकि मैं तो पत्थर दिल हूँ। पीयूष बताता है कि बचपन में जब वो अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने गया था तो माता पिता ने पैसे जोड़कर उसे एक आइसक्रीम दिलाई थी और खुद कमरे में चले गए थे। चंद मिनटों के बाद ही वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और मालूम चला
कि उन लोगों के ऊपर डायनामाइट थे और उनकी बॉडी के चीथड़े चीथड़े हो चुके थे। तब से ही मैं पत्थर दिल हो चुका हूँ। अब नेवी ऑफिसर और चिन्ना आपस में बात कर रहे थे कि सभी के कहने के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि कुरियचन जो है वो खुद की मर्जी से किसी गुफा में छिपा हुआ है और सारे कुत्ते जो है वो उसकी पहरेदारी कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो कुरियचन आखिरकार इतने दिनों के लिए वहाँ क्यों छिपेगा? ऐसा भी हो सकता है कि जिन कुत्तों के भरोसे वो बैठा है वो कुत्ते उसके कंट्रोल में है ही नहीं, उन्हें शायद कोई और कंट्रोल कर रहा होगा। तुम्हें याद होगा जब पीयूष पहली बार यहाँ पर आया था तो उन कुत्तों ने उसका जीना हराम कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पीयूष को पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ा था और 2 दिनों तक वो वहीं रुका था। और जब मालती दीदी आई तो मालती दीदी ने उन कुत्तों को इशारा किया और वो यहाँ से चले गए। इसी तरह से आज भी जब हम मालती दीदी के पास गए तो मालती दीदी के कुत्ते हमें आगे नहीं आने दे रहे थे। जब मालती दीदी ने उन्हें इशारा किया तब जाकर वो वहां से गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीयूष को, जो कि अपने घर वापस आ चुका था। वो यहाँ पर लकड़ी के एक बम्बू को देखते हैं जिसमें कुत्ते जो है वो खाना ले जाने का काम करते हैं। उस बम्बू को यहाँ पर पीयूष बहुत ही गौर से देखता है और फिर वो मालती दीदी के पास जाकर बैठ जाता है। जब वो दोनों बात कर रहे थे तो मालती दीदी उससे कहती है कि कुरियचन हमेशा कहता था कि वो एक दिन ऐसा कुत्ता पालेगा जो कि बहुत ज्यादा वफादार होगा। ऐसा कुत्ता आज तक उन्होंने नहीं पाला था, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो सोचा था वो कर दिखाया है। ये सुनकर यहाँ पर पीयूष कहता है कि कुछ कुत्तों का सिर्फ एक ही मालिक होता है, लेकिन जब उसकी नजर दूरबीन पर पड़ती है तो वो हैरान रह चुका था। दरअसल में ये दूरबीन मोहन की थी और सारे के सारे कुत्ते जो है वो मलाती दीदी के कंट्रोल में हैं और मोहन को भी मलाती दीदी ने ही मरवाया था। पीयूष को धीरे धीरे सारी चीजें समझ आने लगी थी। पीयूष यहाँ सचमुच ही कुरियचन को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आकर उसे मालूम चला है कि मलाती दीदी ने ही कुरियचन को कहीं पर बंदी बनाकर रखा है। जिस गुफा में कुरियचन ठहरा हुआ है उस गुफा के बाहर सारे कुत्ते पहरेदारी कर रहे हैं और वो सारे कुत्ते मलाती दीदी के हैं। पीयूष को सारी चीजें पता चल चुकी थी और अब उसे पता चल गया है कि उसके मालिक खतरे में हैं, इसलिए वो यहाँ एक बड़ा कदम उठाने वाला था। वो मलाती दीदी को मारने के लिए छुरी निकालने वाला था कि तभी उसकी नजर पड़ती है सारे कुत्तों पर जो कि एक्टिव हो चुके थे और एक इशारे पर यहाँ पीयूष का काम तमाम भी हो सकता था। पीयूष मलाती दीदी को समझ चुका था कि यहाँ का जो खेल हो रहा है उस सारे खेल को मलाती दीदी ही खेल रही है। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि कुरियचन ने मलाती को धोखा दिया था, उसके एक्स हस्बैंड को उसने जेल पहुंचाया था और मोहन के भी इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। उसके इरादे बिल्कुल कुरियचन जैसे थे। तो मोहन को तो उसने जान से मरवा दिया, लेकिन कुरियचन को वो एक अलग तरह की सजा देना चाहती थी। तो वो एक ऐसी जगह पर है जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम है। और इसी के साथ इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।